नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, चुनाव से पहले बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग। दोस्तों, बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग तेज हो गई है। ममता सरकार से कहां चूक हुई, गवर्नर को चुभते सवाल पर इतना बवाल क्यों? इस वक्त पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा चरम पर है। इसी के साथ राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की चर्चा भी तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। दोस्तों, बताते चलें, पश्चिम बंगाल में इस समय जिस तरीके के हालात हैं, उससे आगामी विधानसभा चुनाव में राजनीतिक हिंसा का मुद्दा बनना तय है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा चरम पर होने के साथ राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की चर्चा भी तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने राष्ट्रपति शासन लागू करने की वकालत की है। वहीं राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी राजनीतिक हिंसा पर सवाल उठाए हैं और संविधान के हिसाब से कदम उठाने की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही इसका जिक्र करके ममता सरकार को इशारों में चेतावनी दे चुके हैं। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी ने ममता सरकार को घेरने की पूरी तरह से तैयारी कर ली है। पार्टी में गुटबाजी से परेशान ममता के लिए राष्ट्रपति शासन नया सिरदर्द साबित हो सकता है। हालांकि बीजेपी का यह भी कहना है कि ममता इसके लिए विक्टिम कार्ड खेलने वाली हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, बंगाल में विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, कई सालों से लग रहा है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा, बंगाल में राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है, यहाँ विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में अफसर राजनीतिक कार्यकर्ता बन गए हैं, ये प्रजातंत्र में ठीक नहीं है। पश्चिम बंगाल में सुरक्षा देने में भी राजनीति की जा रही है, राजनीतिक विरोधियों की सुरक्षा वापस ली जा रही है। दोस्तों, आपको बताते चलें, गुरुवार के दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमला को लेकर के बीजेपी काफी एग्रेसिव है और इस पर गृह मंत्री से लेकर के कई मुख्यमंत्रियों और कई बड़े केंद्र सरकार में मंत्री का बयान आ चुका है, जिसको काफी निंदा कर रहे हैं और ममता सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। जी हाँ, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है। जहां बीजेपी जैसे इतनी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर अगर हमला हो रही है और वो भी ममता बनर्जी के सरकार में, ममता बनर्जी के हाथ में प्रशासनिक कंट्रोल है, इसके बाद भी अगर इस तरह की घटना होती है तो ये कहीं ना कहीं ममता सरकार की बहुत बड़ी फेलियर कहा जा सकता है। और ममता बनर्जी को अब तो सवाल ये भी उठने लगे हैं कि ममता बनर्जी को अपने पुलिस प्रशासन पर कंट्रोल नहीं रह गया है, खास करके उनके अपने टीएमसी कार्यकर्ता पर तो बिल्कुल नहीं। दोस्तों, देखने वाली दिलचस्प होगी कि क्या आने वाले कुछ समय में बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगता है और उसके बाद चुनाव होता है, या यूं ही ममता बनर्जी की जैसे सरकार चल रही है और इसी तरह के हिंसा के बीच ये चुनाव होगी। ये बड़े ही दिलचस्प खबर होगी, क्योंकि बीजेपी आर और पार की मूड में है, वहीं ममता बनर्जी इसको साजिश करार देते हैं। दोस्तों, ये नकारा नहीं जा सकता है कि जिस तरह से आए दिन बंगाल में राजनीतिक हिंसा हुई है, ये अपने आप में एक चिंता का सबब है। इस तरह के लोकतंत्र में अच्छा संकेत नहीं देते हैं। देखने वाली बात होगी बंगाल का चुनाव किस तरह से संपन्न होता है। तो दोस्तों, और भी लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए ऑल इंडिया न्यूज।